आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 के साइंस का चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट्स का पार्ट 4। ठीक है, सो आज हम लोग इलेक्ट्रिक करेंट्स एंड इफेक्ट्स का पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों ने इसका पार्ट 3 एंड वो सारे पार्ट्स देखे होंगे जो हमने इससे पहले कवर किए थे। ठीक है, सो आज हम लोग पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो पार्ट 4 में हमारा जो पहला टॉपिक है और वी कैन से लाइक इस पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस पार्ट में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट डिस्कस करने वाले हैं। कि अब इससे पहले हमने पार्ट नंबर 2 में देखा था हीटिंग इफेक्ट, नाउ वी विल सी मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेट का क्या इफेक्ट होता है हमारे इलेक्ट्रिक करेंट्स पे। तो इस पे फर्स्ट टॉपिक हमारा ये आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मतलब when we pass electricity through any conductor, अगर हम किसी भी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करें, इट मीन्स कंडक्टर मीन्स कि जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी लाइक पास हो सके। ठीक है, सो दिस इज नेल, आयरन नेल इज अ कंडक्टर वी नो। सो इफ वी विल पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, अगर हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, हाउ वी विल पास द इलेक्ट्रिसिटी, वी हैव टू कॉइल इट विथ वायर्स। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हैव कॉइल्ड इट विद द वायर एंड हम यहाँ से इसे किसी भी चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं। देन इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी विल अकर, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ठीक है, बिकॉज इट इज अ कंडक्टर। ओके, तो फिर जब किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी करंट पास होता है तो क्या होता है, इट मेक्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड दी नेल। वो क्या करेगा, इट विल मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड इट। इट मीन्स दैट उसके आसपास का जितने भी चीज़ें होंगी वो क्या हो जाए, एक वो मैग्नेट जैसा इफेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब एक मैग्नेटिक इफेक्ट अपने आसपास के एरिया में क्रिएट करेगा, मैग्नेट जैसा एक्ट करेगा। अगर उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास की जाए तो इट विल एक्ट लाइक एन मैग्नेट। तो जैसे मैग्नेट का एक होता है ना, अराउंड इट एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इसका भी सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों, इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पे मैग्नेट अकर हो रहा है, दैट्स वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अकर होगा, जिससे हम बाद में क्या बोलेंगे, इस नेल को हम बाद में क्या ऑथराइज कर देंगे, इस नेल को हम बाद में बोल सकते हैं दैट इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के एप्लीकेशंस मीन्स वेयर आर दे यूज्ड। तो दो जगह पे ये यूज़ होता है मेनली एंड कॉमनली। फर्स्ट कहाँ पे यूज़ होता है, फर्स्ट थिंग जो हमारे पास लैंडफिल्स होते हैं, वी नो द लैंडफिल्स मीन्स जहाँ पे पूरे एक एरिया का स्टेट नहीं, लाइक वी कैन से लाइक सम एरियाज का एक एरिया होता है जहाँ पे लैंडफिल होता है। लैंडफिल हमने पढ़ा है जहाँ पे एक एरिया का कचरा इकट्ठा होता है। ओके, गार्बेज एरिया, पिट। तो वहाँ पे क्या होता है ना, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें मेटल्स की, आयरन्स की होती हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं। तो क्या होता है ना, बहुत बड़ी बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाए जाते हैं जिन्हें अगर हम इन लैंडफिल के ऊपर ऐसे घुमाएंगे तो उसके नीचे क्या होगा, उसके नीचे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगी जिससे उसके अंदर के जितने भी कचरों में जितने भी कंडक्टर और वी कैन से लाइक मेटल की चीज़ें होंगी वो उससे अट्रैक्ट हो जाएंगी, चिपक जाएंगी, फिर हम उठा के उसे दूसरी जगह पे रिसाइकल करने के लिए भेज सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग दे आर यूज इन लैंडफिल्स। सेकेंड थिंग कहाँ यूज़ होता है, सेकेंड थिंग वो यूज़ होता है जैसे कि जब हमारे पास होते हैं कार्स के एरिया में, जब कार मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, तो इसी टाइप के, जैसे यहाँ पे हमने बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बनाए थे ना, तो क्या होता है कुछ इस टाइप के दिखते हैं। वेट, आई विल मेक इट फॉर यू। सो सी, ये क्या है, एक ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसके नीचे क्या है, पूरा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रिसिटी से ये ऊपर से कनेक्टेड होता है। तो इसी को लैंडफिल के ऊपर चलाया जाएगा जिससे इसके अंदर जितना भी मतलब मेटल होंगे वो इसके अंदर चिपक जाएंगे। एंड सेकंड थिंग, ये कहाँ पे यूज़ होता है, एक और जगह यूज़ होता है, वी कैन से लाइक जहाँ पे कार्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, कार्स को एक जगह से दूसरी जगह रखने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो दिस इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। अब इसको हम लोग मतलब ये कार को उठाने में भी मदद करता है। ठीक है, जो हमारा कार होगा ना उसको भी उठाने में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, जो हमारा कार है, मान लो दिस इज़ अ कार, मैं ऐसी ड्राइंग बना रही हूँ। ओके, सो दिस इज़ अ कार, तो ये कार को भी उठाने में मदद करता है। ठीक है, सो ये हमारे पास कार है तो ये कार को भी उठाने में मदद करेगा, उसमें हेल्प करेगा। ओके, तो उस टाइप के एरियाज़ में भी इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि ये किसी कार को भी उठा सकता है।
तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स, एंड यहाँ पे हमने फर्स्ट टॉपिक ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देख लिया है. सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक. सो आवर नेक्स्ट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर्स पार्ट 4 इज अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो अभी हमने देखा, तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अभी हमने देखा. तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि रियल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब कहाँ से जनरेट हुआ था, कैसे पता चला था. तो आप लोग को तो ये पता है कि जो हमारे पास कंपास होते हैं वो किससे मतलब अगर आप कंपास के पास एक मैग्नेट लाओगे, ठीक है, व्हेन आप एक नॉर्मल सा कोई भी टाइनी मैग्नेट लाओगे, सो इट विल स्टार्ट डिफ्लेक्टिंग मतलब उसका जो निडल होगा ना वो घूमने अपने आप रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो एक जगह पे ना रुकेगा नहीं. सो डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है. सो इससे हमें ये पता चला कि जब मैग्नेट्स के पास कंपास आते हैं, दिस वन कंपास, मैथ्स वाला नहीं, तो जब कंपास आते हैं तो क्या होता है, वो डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है. उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है. यहाँ पे मैग्नेट का भी तो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, जिसकी वजह से ये इससे अट्रैक्ट होता है और ये डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है. और एक बार और अगर आप ये भी टेस्ट करना, मतलब टेस्ट मत करना, बस मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, ये सब आपको करना नहीं है. इस चैप्टर में जितनी भी एक्टिविटी हैं आप खुद से मत करना, ठीक है. तो फिर यहाँ पे क्या है, अगर आप एक कंपास को क्या लाओगे, किसी भी एक सर्किट के पास लाओगे, तो दिस इज अ सर्किट. यहाँ पे एक बल्ब है, स्विच है, फिर यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, और ये वायर है, ब्लैक वन इज वायर. तो ये एक क्लोज्ड है, इसका मतलब लाइट क्या हो रही है, जल रही है. अब अगर आप इस टाइप के एक सर्किट के पास क्या लाओगे, एक कंपास लाओगे, ओके, तो कंपास लाओगे उसके पास, तो क्या होगा, वो उस समय भी डिफ्लेक्शन उसका स्टार्ट हो जाएगा. अब आप लोग सोचो इसका डिफ्लेक्शन अब क्यों स्टार्ट हो रहा है, ये तो एक मैग्नेट नहीं है ना, मतलब जो सर्किट है इट इज़ नॉट अ मैग्नेट, तब क्यों डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो रहा है, इसलिए स्टार्ट हो रहा है. जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पढ़ा ना, अगर आप किसी भी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अपने आसपास बनाता है. तो वायर क्या है, वायर इज अ कंडक्टर, और अगर आप वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो क्या बिहेव करेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का फील्ड बनाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. तो अगर आप उसके अंदर अपना जो भी सामान, मतलब सामान ने जैसे यहाँ पे आपका कंपास रखोगे तो क्या होगा, उसमें भी डिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा. तो इससे हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो प्रोसेस था दैट वाज राइट, ठीक है, वो सही है. एंड जो हांस क्रिस्टियन ऑस्ट्रेट थे, उनने क्या डिस्कवर किया, मतलब उन्हें ये पता करवाया दुनिया को कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मतलब सही होता है, ठीक है, ये मतलब कुछ दूसरा नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इलेक्ट्रिक सर्किट में भी वो अपना रोल निभाते हैं, ठीक है. सो ये भी हमने देखा, और उन्होंने ये भी ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू नोटिस द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास एवरी टाइम इट कम्स थ्रू द इलेक्ट्रिकल सर्किट. ये पहले आदमी भी थे जिनको ये पता चला था कि अगर हम लोग कंपास को इलेक्ट्रिक सर्किट के पास लाएंगे तब भी डिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा, क्योंकि वायर इज ऑल्सो प्रोसेसिंग एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बना रहा है, क्रिएट कर रहा है. एंड अगर उसके अंदर हम लोग अपना कंपास लाएंगे सो इट विल ऑल्सो एक्ट लाइक अ मैग्नेट कमिंग थ्रू द कंपास, ठीक है. सो सेम यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है ये यहाँ पे भी प्रोसेस हो रहा है, बस चेंज क्या है, इट इज़ अ टाइनी मैग्नेट, इसमें कुछ ये क्या पैदा करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करेगा. एंड जो वायर के थ्रू जो मैग्नेट आ रहा है वो क्या पैदा करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करेगा. तो ये हमने क्या देखा, दिस इज ओनली नोन एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ओके. तो इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है. तो पार्ट 2 में हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी देखा था. अब बस इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है, दैट इज़ अबाउट इलेक्ट्रिकल बेल, ओके. आपके स्कूल में जो बेल होता है, कुछ कुछ स्कूल में तो नॉर्मल बेल होता है जिसको हम हाथ से बजाते हैं, कुछ कुछ स्कूल्स में क्या है, इलेक्ट्रिकल बेल होता है. तो हम लोग देखेंगे वो जो इलेक्ट्रिकल बेल होता है वो वर्क कैसे करता है, ओके. सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक. So our next subtopic and the last subtopic for this chapter is about electromagnetic effect हमने देख लिया. अब यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल बेल. तो सबको ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है. सो
इलेक्ट्रिक बेल का यहाँ पे मैंने क्या बनाया, सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाया। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म मतलब जैसे कि आप बेल देखोगे तो बेल तो बाहर से आप कैसे समझ पाओगे कि उसके अंदर क्या चल रहा है, तो दिस इज़ अ सिंप्लीफाइड फॉर्म जो आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा ईजी कर देगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, मैं पे सारी चीज़ों को पहले लेबल दिखा देती हूँ। दिस इज़ अ स्विच, सबको पता है, दिस इज़ अ बैटरी, ओके। सो अब मान लो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक बनाया है, मान लो यहाँ पे बहुत सारी सेल्स हैं, ये बैटरी है पूरा, ओके। एंड देन ये क्या है, रेड क्या है यहाँ पे, कॉइल ऑफ वायर, और इसके बीच में जो आपको एक सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो कंडक्टर होता है ना, मान लो कुछ आयरन पीस है, ओके, आयरन पीस है, देन उसके ऊपर कॉइल ऑफ वायर है, फिर ये वायर जहाँ से कहाँ से कनेक्टेड हो रहा है, फिर हमारा ये क्या है, स्ट्राइकर है, स्ट्राइकर जो जब हमारे गोंग पे हिट करेगा तो आवाज़ आती है, साउंड रिंग होता है, ओके। अब हम इसका मतलब कैसे ये काम करता है, वी विल सी इट। अब यहाँ पे देखो, स्विच अभी ऑफ पोजीशन में था, व्हेन वी विल ऑन द स्विच, स्विच अब क्या हो गया है, ऑन हो गया है, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से पास होगी, इलेक्ट्रिसिटी अब यहाँ से पूरा पास होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी अब यहाँ से पास होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से धीरे धीरे करके पास होगी। फिर यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर के ऊपर क्या है, कॉइल ऑफ वायर है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी कुछ कंडक्टर के ऊपर अगर वायर कॉइल्ड होते हैं तो वो कैसे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे एक्ट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट फिर क्या क्रिएट करेगा, अपने आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है, अपने आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो आपको स्ट्राइकर दिख रहा है, स्ट्राइकर के पास आपको ये जो ब्लैक हिस्सा दिख रहा है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ एन मेटल, ओके। तो ये क्या करेगा, सॉफ्ट मेटल अटैच होता है। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से पास होगा, तो इट विल एक्ट एज एन, ये क्या क्रिएट करेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। और जब ये फील्ड क्रिएट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो आपको सॉफ्ट मेटल दिख रहा है, ये इससे क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ओके। तो जब ये यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो ये जो यहाँ पे हमारे पास सॉफ्ट मेटल है वो इससे अट्रैक्ट होगा। तो जब ये अट्रैक्ट होगा तो ये जो स्ट्राइकर है ये क्या करेगा, मूव करेगा। फिर क्या होगा, मान लो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हमारा जो स्ट्राइकर, मैं इसको री बनाती हूँ। अब मान लो यहाँ पे स्विच ऑन का पोजीशन मैं बना रही हूँ, यहाँ पे अब क्या होगा, ये हमारे पास स्ट्राइकर, ये हमारे पास जो छोटा सा पीस ऑफ मेटल था, तो ये हमारा पीस ऑफ मेटल है, ठीक है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रिएट होगा तो क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, इस पे मतलब हमारा जो गोंग है उसके ऊपर लगेगा, तो यह एक वॉइस क्रिएट करेगा। फिर ऐसा ही होता है जब हम लोग जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है तो बार बार यही प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से हमको ये जो गोंग का वॉइस है वो सुनाई देता है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा मेटल, बस ये मेटल और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यहाँ पे काम हो रहा है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है मैग्नेटिक, जिसकी वजह से ये जो मेटल है ये मैग्नेट से अटैच होता है, तो ये जाके इसमें चिपक, फिर अटैच होता है, फिर डी होके ये गोंग पे हिट करते रहता है, हिट करता है फिर पीछे आता है, फिर हिट करता है फिर पीछे आता है। तो इसकी वजह से जो गोंग है उसके अंदर क्या होता है, एक वॉइस क्रिएट होता है, ठीक है। तो हम इसे बेल रिंगिंग सुन सकते हैं। तो यहाँ पे स्विच है, जब कोई स्विच ऑन करेगा, मान लो ब्रेक होने वाला आपका, तो फिर ब्रेक में जो भी हमारे प्यून होता है वो जब स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, तो फिर ये बेल रिंग होना स्टार्ट कर जाती है, ठीक है। बहुत 5 मिनट तक रिंग होगी, इसके बाद बंद हो जाती है, ठीक है। फिर जब आपका ब्रेक खत्म होता है, फिर ये जो यहाँ पे स्विच है इसको क्या करते हैं, और मतलब फिर से रिंग करवाते हैं, ठीक है, ऑन ऑफ करके। दिस इज़ अ स्विच जो बाहर दिखता है हमको। ऐसे ही हमारा एक इलेक्ट्रिकल बेल काम करता है, और ये सारे इसके लेबल्ड पॉइंट्स, आप इसको अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, क्लास 7 के साइंस का चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इफेक्ट्स का पार्ट नंबर 4 भी देख लिया, एंड यहीं पे हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।